हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और साथ ही इस फैसले की एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब हिमाचल प्रदेश में आप 13 नहीं बल्कि सिर्फ 3 प्रजाति के ही पेड़ काट सकेंगे और हिमाचल प्रदेश में लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए साथ ही लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है घर द्वार के निकट। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 1-1 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक मशीनरी स्थापित कर 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में लगाई जा रही है विश्व स्तरीय मशीनें। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे 292 बिस्तर, 42 करोड़ 90 लाख रुपए के IGMC शिमला चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के 10 करोड़ 38 लाख रुपए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर्स को किया गया जनता को समर्पित। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में स्थापित की जाएगी MRI मशीन। अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन को नया स्वरूप दिया है, कैजुअलिटी का नाम भी बदला है और पर डॉक्टर कहा कि ये 8 घंटे ड्यूटी देगा। हमने कहा वर्ल्ड क्लास डॉक्टर पेशेंट रेशो होना चाहिए, स्टाफ नर्स पेशेंट रेशो होना चाहिए। और हमने अब फैसला किया है कि गायनिंग में 4 पेशेंट को 1 नर्स देखेगी, पहले 12 को देख रही है। ICU में 1 नर्स 1 ही पेशेंट को देखेगी। तकरीबन हम 900 स्टाफ नर्सेस की भर्ती करने जा रहे हैं और 200 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं और तकरीबन SR, MD और जो DME और जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की पद भरने के हम इन 6 महीने में फैसले करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। निजी भूमि से अब आप सिर्फ 3 प्रजातियों के ही पेड़ काट सकेंगे और अगर आपको लकड़ी काटने के बाद इसका परिवहन करना है तो उसके लिए आपको DFO से पास लेना भी अब जरूरी कर दिया गया है। बिना पास के आप लकड़ी का परिवहन नहीं कर पाएंगे। तो निजी भूमि से सिर्फ 3 प्रजाति के पेड़ काटने की अनुमति सरकार की तरफ से अब दी गई है। निजी भूमि पर सफेदा, पॉपुलर और बांस के ही पेड़ आप काट सकेंगे। 3 पेड़ काटने के लिए सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि लकड़ी की तस्करी और लकड़ी की चोरी को रोका जाए, इसलिए इस नियम को लागू किया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिन 3 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है उनमें सफेदा, पॉपुलर और बांस शामिल हैं। 3 से ज्यादा पेड़ काटने के लिए वन मंडल अधिकारी से अनुमति भी लेनी होगी। वन निगम निजी भूमि से अनुसूचित प्रजातियों के पेड़ नहीं काट सकेगा। चारे और ईंधन के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या पर अब पाबंदी नहीं है। 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम में खैर कटान की अनुमति होगी। 1 साल में 200 पेड़ काटने को वन मंडल अधिकारी, 300 के लिए मुख्य अरण्यपाल और 400 के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल और 400 से ज्यादा पेड़ कटान की सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो अगर आपको पेड़ काटने हैं तो उसके लिए आपको किन किन से अनुमति लेनी होगी ये भी उस अधिसूचना में लिखा गया है। घरेलू कृषि उपयोग और बिक्री के लिए पेड़ कटान करने वाले व्यक्ति को 1 पेड़ काटने के बदले 3 पौधे लगाने होंगे। जी हाँ, अगर आप किसी घरेलू काम के लिए या फिर कृषि में उपयोग करने के लिए या फिर बेचने के लिए पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो अगर आप 1 पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में आपको 3 पौधे लगाने होंगे ताकि 1 पेड़ काट कर आप आने वाले समय के लिए 3 पौधे जरूर लगा सकें। तो हिमाचल सरकार का ये बड़ा फैसला कि अब आप सिर्फ 3 प्रजातियों के पेड़ ही निजी भूमि से काट सकेंगे और जिन 3 पेड़ों के काटने की बात अधिसूचना में कही गई है उनमें सफेदा, पॉपुलर और बांस शामिल हैं। और लकड़ी तस्करी और चोरी को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया है। तो अब देखना होगा कि इस नियम पर कितना अमल किया जाता है।